Hello students, we are dealing with the chapter electrochemistry. आज हम इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री का कौन सा पार्ट देखने वाले हैं? कंडक्टेंस इन इलेक्ट्रोलाइटिक सॉल्यूशंस। सबसे पहले देखेंगे ओम्स लॉ क्या है। आपने स्कूल लेवल में पढ़ा है, V is directly proportional to I. V stands for voltage applied across the conductor. I stands for current flowing through the conductor. दोनों में डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, मतलब क्या होगा कि जैसे करंट बढ़ेगा वैसे पोटेंशियल डिफरेंस भी बढ़ेगा, वोल्टेज भी बढ़ते जाएगा। इसको हम इक्वेशन में कन्वर्ट करेंगे, V इक्वल्स R इंटू I। ये मैथमेटिकल एक्सप्रेशन होगा ओम्स लॉ का। व्हाट इज R? कांस्टेंट, जिसको हम कहेंगे रेजिस्टेंस ऑफ ए कंडक्टर। R क्या रहेगा? रेजिस्टेंस ऑफ ए कंडक्टर। अब देखो जरा, हम कंडक्टेंस को डिफाइन करेंगे। दो एग्जांपल हम यहां लेंगे। दो वेसल्स लिए हैं, पहले वेसल में हमने NaCl सॉल्यूशन भरा, दूसरे वेसल में शुगर सॉल्यूशन। दोनों में दो दो इलेक्ट्रोड्स डीप किए हैं। ये स्विच रहेगा, ये बैटरी कनेक्ट किया है और ये बल्ब आपको दिख रहा है। अब क्वेश्चन है कि दो में से कौन से सॉल्यूशन में बल्ब चलेगा, ग्लो होगा? दोनों में नहीं, किसी एक सॉल्यूशन में ग्लो होगा। कौन से? NaCl सॉल्यूशन और शुगर सॉल्यूशन। तो देखो जरा, जब हम सर्किट पूरी तरह से कंप्लीट करेंगे तो बल्ब NaCl सॉल्यूशन में ही ग्लो होगा, यहां ग्लो नहीं होगा। ऐसा क्यों? यहां पे बल्ब जल गया, इसका मतलब क्या होगा? करंट इज फ्लोइंग थ्रू द सर्किट। बल्ब नहीं चला, करंट डज नॉट फ्लो थ्रू द सर्किट। ऐसा क्यों? दोनों में एग्जैक्ट डिफरेंस क्या है? तो देखो जरा, हम यहां बता रहे हैं कि यहां करंट फ्लो होने का कारण क्या रहेगा। हमने यहां NaCl सॉल्यूशन लिया है। NaCl सॉल्यूशन में Na पॉजिटिव और Cl नेगेटिव ऐसे आयंस रहते हैं। ये आयंस एक जगह से दूसरी जगह पे माइग्रेट हो सकते हैं, मूव होते हैं। अब आयंस पे कोई ना कोई चार्ज रहता ही है, आइदर पॉजिटिव और नेगेटिव चार्ज। आयंस माइग्रेट हो रहे मींस चार्ज माइग्रेट होता, इसलिए आयंस को चार्ज कैरियर कहना। क्या कहोगे? चार्ज कैरियर, ठीक है। तो आयंस मूव हो रहे मतलब चार्ज कैरी हो रहा, जिसके कारण ही इस सर्किट थ्रू इलेक्ट्रिसिटी फ्लो होती है। यहां क्या होगा? करंट फ्लो नहीं हो रहा। क्यों? क्योंकि यहां किसी प्रकार के आयंस सॉल्यूशन में नहीं रहते हैं। इस सॉल्यूशन में सिर्फ मॉलिक्यूल्स रहेंगे, आयंस नहीं रहेंगे। आयंस नहीं है मींस चार्ज कैरी करने का कोई प्रॉब्लम ही नहीं है, सवाल ही नहीं रहेगा यहां पे, जिसके कारण यहां बल्ब ग्लो नहीं होगा। तो अब देखिए, आपको पता चल गया कि NaCl सॉल्यूशन जो है वो आयंस चार्ज को कैरी कर सकता है, शुगर सॉल्यूशन कैन नॉट कैरी द चार्ज। तो ये जो सब्सटेंस की एबिलिटी है, कैपेसिटी है टू कैरी द चार्ज इज नोन एज कंडक्टेंस। द डिग्री ऑफ ए सब्सटेंस टू कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी इज नोन एज कंडक्टेंस। अभी कंडक्टेंस को कैसे डिनोट करेंगे? जी, फॉर्मूला 1/R। Definition: reciprocal of resistance is known as conductance. Unit रेजिस्टेंस का यूनिट ओहम, तो कंडक्टेंस का यूनिट क्या रहेगा? ओहम इनवर्स, और इसको ही हम मो लिखेंगे। ओहम हमें पता है OHM, उसका उल्टा करना MHO मिल जाएगा, और सीमेंस जिसको कैपिटल S से भी लिखा जाता है। तीन में से कोई भी यूनिट हम यूज कर सकते हैं। अब ये कंडक्टेंस किस पर डिपेंड रहता है? इट डिपेंड्स ऑन नंबर ऑफ आयंस प्रेजेंट इन द सॉल्यूशन। व्हाट इज द रिलेशन बिटवीन कंडक्टेंस एंड नंबर ऑफ आयंस प्रेजेंट इन द सॉल्यूशन? डायरेक्टली और इनवर्सली। लेट अस सी हियर। यहां पे भी दो सॉल्यूशन हमने लिखे, यहां पे NaCl, यहां पे दोनों में NaCl सॉल्यूशन लिया है, लेकिन दोनों में डिफरेंस कौन सा है? तो देखो जरा, यहां इस सॉल्यूशन में Na पॉजिटिव से नेगेटिव आयंस रहेंगे, यहां पे भी Na पॉजिटिव से नेगेटिव आयंस रहेंगे। अब क्या करिए, देखो जरा, इस सॉल्यूशन में हम थोड़ा सा वाटर ऐड करेंगे। वाटर ऐड करना डाइल्यूशन कहलाता, मतलब क्या हो गया? डाइल्यूशन यहां बढ़ गया। ओके, डाइल्यूशन में वॉल्यूम रहेगा, वॉल्यूम बढ़ गया।
अब देखो जरा, यहां वॉल्यूम कम है और यहां वॉल्यूम ज्यादा है, तो क्या होगा, ये Na पॉजिटिव और Cl नेगेटिव आयंस जो है वो एक दूसरे के करीब होने के कारण ज्यादा डिस्टेंस से ट्रैवल नहीं कर पाएंगे, इनका ज्यादा माइग्रेशन नहीं होगा। लेकिन यहाँ वॉल्यूम काफी ज्यादा बढ़ गया है, जिसके कारण ये Na पॉजिटिव और Cl नेगेटिव एक दूसरे से काफी दूर रहेंगे, इनमें अट्रैक्शन काफी कम रहेगा, जिसके कारण ये काफी ज्यादा डिस्टेंस तक ट्रैवल कर सकते हैं या माइग्रेट हो सकते हैं। तो इस प्रकार से देखो, यहां जो रहेगा आयंस की संख्या काफी कम रहेगी, लेकिन यहाँ आयंस की संख्या ज्यादा रहेगी। ऐसा क्यों? देखो, डाइल्यूशन बढ़ गया, वॉल्यूम बढ़ गया, वॉल्यूम बढ़ा, कंसंट्रेशन डिक्रीजेस, बिकॉज वॉल्यूम एंड कंसंट्रेशन इनवर्सली प्रोपोर्शनल। डाइल्यूशन बढ़ गया, अल्फा बढ़ेगा, अल्फा डिग्री ऑफ डिसोसिएशन, डिग्री ऑफ डिसोसिएशन बढ़ गया मीन्स NaCl का ब्रेकिंग बढ़ गया, NaCl का ब्रेकिंग बढ़ा तो आयंस की संख्या भी काफी ज्यादा बढ़ जाएगी, जिसके कारण यहां पे आयंस का माइग्रेशन खूब ज्यादा प्रपोर्शन में होगा, और माइग्रेशन आयंस का जितना ज्यादा उतना कंडक्टेंस भी ज्यादा होगा, देयरफॉर कंडक्टेंस इंक्रीजेस विथ डाइल्यूशन। तो अब देखिए जरा, आपको समझ में आया होगा, जैसे हम डाइल्यूशन करवाएंगे उस समय अल्फा बढ़ेगा, डिग्री ऑफ डिसोसिएशन बढ़ गया तो आयंस की संख्या बढ़ेगी, आयंस की संख्या बढ़ गई तो उनका माइग्रेशन बढ़ेगा, देयरफॉर कंडक्टेंस आल्सो इंक्रीजेस। अब हम रेजिस्टेंस के बारे में देखते हैं। R is directly proportional to length of a conductor and inversely proportional to area of cross section of a conductor। इक्वेशन में कन्वर्ट करेंगे, एक कांस्टेंट लेंगे, इसको रो पढ़ना L अपॉन A। व्हाट इज रो? रेजिस्टिविटी और स्पेसिफिक रेजिस्टेंस, इसको आप पढ़ोगे। अब रो कैसे डिफाइन करना? फॉर्मूला रो इक्वल्स, इसको रीअरेंज करेंगे, L बाई ए इस दूसरे साइड में चला जाएगा तो यहां पे होगा A अपॉन L। अब देखो, यहां पे हम क्या करेंगे, लेंथ 1 मीटर लेंगे कंडक्टर का और एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन 1 मीटर स्क्वायर लेंगे, इस इक्वेशन में रखोगे, R रो इक्वल्स मिलेगा R। अब इससे रो का डेफिनेशन क्या मिलेगा? रेजिस्टेंस ऑफ ए कंडक्टर दैट इज 1 मीटर लॉन्ग and 1 meter square in cross sectional area is known as resistivity or specific resistance। then इसका यूनिट क्या रहेगा? यूनिट ऑफ रो कैसे डिराइव करना? देखिए फॉर्मूला यूज करो, यहां पे क्या मिल रहा? R मतलब क्या रहेगा यूनिट? ओहम। एरिया का यूनिट मीटर स्क्वायर, लेंथ का यूनिट मीटर, इसलिए यूनिट क्या मिलेगा? ओहम मीटर, राइट। उसके बाद नेक्स्ट रिलेशन हम पढ़ेंगे, दैट इज G is proportional to A by L। G means conductance, directly proportional to area of cross section of electrode, inversely proportional to length of electrode, और कंडक्टर वेक्टर में जो भी रहेगा। देन इसको इक्वेशन में कन्वर्ट करेंगे, G इक्वल्स, इसको पढ़ना के नहीं, इसको पढ़ना कप्पा, कटप्पा, बप्पा, अप्पा, कुछ भी नहीं पढ़ना, इसको पढ़ना है कप्पा, ग्रीक अल्फाबेट, A अपॉन L। व्हाट इज के? दिस इज कंडक्टिविटी और स्पेसिफिक कंडक्टेंस। अब इसको कैसे डिफाइन करना? रीअरेंज करेंगे, कप्पा इक्वल्स G इंटू L अपॉन A, ठीक है। बाद में L लेंगे 1 मीटर, A लेंगे 1 मीटर स्क्वायर। तो अब यहां हम वॉल्यूम निकालेंगे सॉल्यूशन का। वॉल्यूम का फॉर्मूला क्या है? एरिया इंटू हाइट,
एरिया कितना है 1 मीटर स्क्वायर, हाइट कितना है या लेंथ कितना रहेगा 1 मीटर, तो मिलेगा वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन 1 क्यूबिक मीटर। अब A और L दोनों का वैल्यू 1 1 यहां रखेंगे तो कप्पा इक्वल्स मिलेगा G। इससे कंक्लूजन क्या निकलेगा, कंडक्टेंस ऑफ ए सॉल्यूशन या कंडक्टेंस ऑफ यूनिट वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन ऑफ इलेक्ट्रोलाइट इज नोन एज कंडक्टिविटी, और इलेक्ट्रोलाइट की कंडक्टिविटी चलेगा। कंडक्टेंस ऑफ यूनिट वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन ऑफ इलेक्ट्रोलाइट इज नोन एज कंडक्टिविटी और इलेक्ट्रोलाइटिक कंडक्टिविटी। अब देखो बेटा इसका यूनिट क्या रहेगा, यूनिट ऑफ कप्पा इक्वल्स, हाँ अब देखो G मीन्स यूनिट रहेगा सीमेंस, L का यूनिट रहेगा मीटर अपॉन मीटर स्क्वायर इक्वल्स मिलेगा सीमेंस पर मीटर, और सीमेंस पर सेंटीमीटर भी आप यूज कर सकते हो। उसके बाद यहां लिखेंगे बेटा G का वैल्यू 1/r L अपॉन A, इक्वेशन नंबर 2, और यहां लिखेंगे इक्वेशन नंबर 1। नाउ व्हाट इज द रिलेशन बिटवीन रो एंड कप्पा, कैसे डिराइव करना देखो जरा। ये पहला इक्वेशन, ये दूसरा इक्वेशन, यहां r दिख रहा है, यहां 1/r दिख रहा, अब इनवर्स हो गया, यहां a/l यहां l/a हो गया, तो 1 और 2 से हमें क्या पता चलेगा, कप्पा इक्वल्स 1/ρ, मींस कंडक्टिविटी इज द रेसिप्रोकल ऑफ रेजिस्टिविटी। थैंक यू।